देखिए ऐसा है, एक चीज़ मुझे याद आती है अब्दुल कलाम जी की कही हुई, दैट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज़ नॉट द पॉपुलेशन बट द अनस्किल्ड पॉपुलेशन। भारत की समस्या यहाँ की जनसंख्या नहीं है, अनस्किल्ड जनसंख्या है। नौजवान भारी संख्या में हैं लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, और जब तक वो स्किल्ड नहीं होंगे तब तक रोजगार पाने की या रोजगार को उत्पन्न करने की कोई क्षमता नहीं होगी। तो सबसे बड़ी आवश्यकता जो देश के सामने है, जिसके लिए सरकारें प्रयास भी कर रही हैं लेकिन मुझे लगता है कि बहुत प्रगति उसमें नहीं हो पाई है, वो ये है कि स्किल डेवलपमेंट को लार्ज स्केल पर किया जाए पूरे देश में, गांव-गांव में, शहरों में। स्किल डेवलपमेंट के कई आयाम हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, जैसे टेराकोटा गोरखपुर में आप देखिए, जिसको जीआई टैग मिल गया, बहुत बड़ा नाम हुआ पूरी दुनिया में, तो उनकी स्किल को डेवलप किया जाए। अभी आपने देखिए उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो है कहा है कि टेराकोटा के जो कलाकार हैं उनको अच्छी मशीनें दी जाएंगी, उनको और स्किल ट्रेनिंग दी जाएंगी। उससे क्या होगा, उनका जो सामान बनाते हैं उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी और उसकी कीमत भी कम होगी, तभी वो मार्केट में कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि मार्केट में तो कंपटीशन है, कम्पीट करना है। तो जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनके लिए इस तरह का सपोर्ट सिस्टम तैयार करना सरकारों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो लोग कम्पीट कर पाएँ पूरे दुनिया में। ऐसे बहुत सारे लोग कलाकार हैं, ऐसी देश में कलाएं हैं जो मर रही हैं या मर गई हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल पाया है, या उन्होंने समय के साथ अपने को बदला नहीं, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया है। टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन किसी भी समाज को आगे ले जाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसका एक बहुत ही जीवंत उदाहरण है नोकिया का फेल होना। जब स्मार्टफोन आने लगे पूरी दुनिया में तो नोकिया ने इसको सीरियसली नहीं लिया, और उसका सबसे बड़ा परिणाम ये रहा कि जो मार्केट का लीडर था वो मार्केट से गायब हो गया। उसी तरीके से जो हमारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं देश में, आप देखिए गांव-गांव में लोग हैं, कुम्हार हैं और बहुत सारे जो हैं जो बढ़ईगिरी काम करते हैं, ऐसी बहुत सारी ट्रेडिशनल स्किल्स हैं। लेकिन देखिए वो बेचारे जो काम करते हैं उसकी कीमत बहुत कम है, लेकिन शायद अगर उनको थोड़ा सा और ट्रेनिंग दे दी जाए तो हो सकता है इतने खूबसूरत फर्नीचर वही बनाएं कि वहीं से डायरेक्ट मार्केट में लोग ले लें। ऐसे में एक उदाहरण मैंने आजमगढ़ के गांव में देखा कि वहाँ पे महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो बहुत ही अच्छा जो है एम्ब्रॉयडरी का काम कर रहा है, और बम्बई के जो फैशन डिज़ाइनर हैं वो डायरेक्टली उनसे खरीद ले रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि उन्होंने थोड़ा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन उसमें ऐड किया और उससे नई नई तरह की डिज़ाइन पैदा की और उसको फिर एम्ब्रॉयडरी में ले आए, और वो इतनी खूबसूरत हो गई कि अब उनको ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है। अगर वही ट्रेडिशनल डिज़ाइन करती रहती तो उनको उस तरह का पैसा नहीं मिलता। तो एक तो आवश्यकता ये है कि जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए, उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन हो और सरकार से एक सपोर्ट हो। दूसरा है कि नई तरह की स्किल डेवलपमेंट भी हो, जैसे आज की डेट में सबको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया में आने वाले समय में छाने वाली है। आने वाले समय में अगर कोई डिप्लोमा भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा या बीएससी भी होगा तो उसको इतनी सैलरी मिलेगी जो उसको बाकी नौकरी से नहीं मिल सकती है। तो क्या ऐसे कोर्सेज विश्वविद्यालय तुरंत शुरू करेंगे क्या? वो बड़ा समय लेते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लूँ, 2002 में मैं जब गोरखपुर में था CEDTA में, तो मैंने साइबर लैब में पहला कोर्स शुरू किया था। लेकिन मुझे अभी भी लगता कि बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने अपने लॉ के कोर्स में साइबर लॉ को इंक्लूड नहीं किया होगा। तो ये जो देरी होती है इस नई स्किल्स को अडॉप्ट करने में सिलेबस में, विश्वविद्यालय सिस्टम में, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है बच्चों का। इसमें थोड़ी तेजी दिखानी होगी, ठीक है। एक ऑप्टिकल फाइबर हर जगह है, ऑप्टिकल फाइबर को कनेक्ट करने वाले बहुत सारे लोगों की ज़रूरत जो है एक बड़ी संख्या में गल्फ कंट्रीज़ में है। तो क्या जो ITI डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं? स्किल डेवलपमेंट पे बहुत जोर देना होगा, और स्किल डेवलपमेंट को इंडस्ट्री और शिक्षण संस्थानों को मिल के देखना होगा। शिक्षण संस्थानों को इंडस्ट्री से बात करके ये जानना पड़ेगा कि आने वाले 20 सालों में किस तरह के स्किल की आवश्यकता है, और फिर उस तरह की स्किल की ट्रेनिंग उनको देनी चाहिए समय से पहले ही। अगर एक बार वहाँ जब प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ने लगी उसी समय आप ट्रेनिंग देंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो एक तो बहुत बड़ा गैप है जो मैं अभी आपको पहले भी कह रहा था कि इंडस्ट्री में और शिक्षा संस्थाओं के कोलैबोरेशन नहीं है। इंडस्ट्री भी नहीं बताती है, वो भी स्लो है कि उसको क्या आवश्यकता होगी, कितने मैन पावर चाहिए, किस स्किल के चाहिए, और विश्वविद्यालय भी कुछ भी पढ़ा देते हैं, अब जो मन में आया वो सिलेबस बना देते हैं।
तो स्किल डेवलपमेंट पे जोर देना बहुत आवश्यक है। पुरानी स्किल को भी डेवलप करना होगा और नई स्किल को भी डेवलप करना होगा। और जब लोग स्किल्ड होंगे और नई नई तरह की स्किल उनके पास होगी तो लोकल मार्केट अपने आप उसके लिए पैदा हो जाएगी, और जितना ही लोकल मार्केट पैदा होगी उतना ही लोग को रोजगार मिलेगा। तो आप देखेंगे रोजगार का सृजन, स्किल डेवलपमेंट, आत्मनिर्भर भारत या स्वदेशी, ये चारों जुड़े हुए टर्म हैं। आजकल एक नया टर्म भी आता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, उद्यमिता। उद्यमिता भी जुड़ा हुआ टर्म है। जो उद्यमी कैसे बनेगा? कोई उद्यमी वही होता है जो लोकल समस्याओं को समझता है, अपने आसपास की समस्याओं को समझता है और उसके लिए कोई अपना सलूशन ढूंढता है। वो विदेशी सलूशन पर निर्भर नहीं करता है, किसी दूसरे देश के या बाहर के किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो इसी तरह की चीज़ों की आवश्यकता है जिसको हम बढ़ाएं। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज की बहुत सारी आवश्यकता है यूनिवर्सिटी में। विश्वविद्यालय में उस तरह के कोर्सेज नहीं हैं। जो भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड संस्थान सरकारों ने खोल रखे हैं वो मुझे लगता है खानापूर्ति ज़्यादा करते हैं और एक्चुअल उनका जो कंट्रीब्यूशन है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में वो शायद नगण्य है, क्योंकि सर्टिफिकेट बांटना एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं हो सकती है। विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में इस तरह के सेल्स होने चाहिए, संकाय होने चाहिए जहाँ पे बहुत ही एक्सपर्ट लोग हों और वो बच्चों को ट्रेनिंग करें। इसी तरीके से जो शिक्षण संस्थाएं हैं वहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड सेल होना बहुत आवश्यक है, जो कि बच्चों को ट्रेन करें, टीचर्स को ट्रेन करें, उनको प्रोत्साहित करें, उनको समझाएं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या हैं, कैसे आप अपने इंटेलेक्ट को एक फाइनली एक प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको ये भी बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो प्रोटेक्ट हो सकती हैं, कैसे प्रोटेक्ट हो सकती हैं। एक उदाहरण लो, एक बच्ची थी जो कि क्रेयॉन से जब लिखती थी, वो क्रेयॉन छोटा हो जाता था तो उसके हाथ में दर्द होता था। उसने सोचा इसका क्या सोल्यूशन है, तो उसने क्रेयॉन होल्डर डिज़ाइन किया। अब वो क्रेयॉन होल्डर को जब उसने पेटेंट करा लिया तो जो लोग उसको मैन्युफैक्चर करते हैं उसको लाइसेंस भी देते हैं, और बहुत ही छोटी बच्ची है, वो बहुत करोड़पति है वो। तो ऐसे बहुत सारी जो सोल्यूशन हैं, जो यंग माइंड हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं या स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके दिमाग में होता है, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि इसको कमर्शलाइज हम कैसे करें, कैसे हम इसको किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कन्वर्ट करें। तो इस तरह की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। हर स्कूल में, कॉलेज में, विश्वविद्यालयों में इस तरह के सेल को बनाने की आवश्यकता है लार्ज स्केल पे। एक छोटे मोटे इंस्टीट्यूट से नहीं हो सकता है। अगर स्किल डेवलपमेंट को गांव तक ले जाना है और हर यूथ को स्किल करना है कि वह देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर सके 100%, तो इन सारी संस्थाओं को मिलकर काम करना पड़ेगा। वो आइसोलेशन में नहीं हो सकता है। जितनी भी संस्थाएं हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हों, चाहे वो कॉलेज हों, या सरकार की बनाई हुई बहुत सारी उद्यमिता से या स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड संस्थाएं हों, जब तक ये मिल के काम नहीं करेंगी, कोलैबोरेट नहीं करेंगी, तब तक लार्ज स्केल पे स्किल डेवलपमेंट संभव नहीं है। जैसे विश्वविद्यालय हैं, उनका मेन काम, जो मुख्य कार्य क्या है, शोध करना। विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य है नए ज्ञान को ढूंढना, शोध करना। उसके नीचे की संस्थाएं हैं जैसे कि डिप्लोमा संस्थान है, ITI हैं, उनका काम है जो शोध की हुई टेक्नोलॉजी है उसमें लोगों को ट्रेन करना। ठीक है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो फाइनेंस करती हैं, गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं जिनका काम है फाइनेंस प्रोवाइड करना। आजकल MSME सेक्टर के लिए वैसे भी सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं दे रखी हैं, तो इनको शायद मिलकर काम करना होगा। जब तक हम विश्वविद्यालय के शोध को गांव तक नहीं ले जाएंगे तो हम इन लोगों को यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कहीं थे, एक पर्टिकुलर तरह की स्किल उनके पास थी, उससे वो पैसा अर्न करते थे। अगर उस स्किल के लिए यहाँ काम होगा तो निश्चित वो एम्प्लॉय हो जाएंगे, लेकिन अगर उस स्किल के लिए काम नहीं है, मान लीजिए, तो उनको कोई नई तरह की स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स सरकार को खोलने चाहिए। मुझे लगता है कि बड़े स्तर पर स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना सरकार सबसे पहले तो संस्थानों में ही करे, विश्वविद्यालयों में करे, डिप्लोमा इंस्टीट्यूशंस में करे, ITI में करे। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स जितने ही ज़्यादा इस देश में होंगे, और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स की जब स्थापना करते हैं तो उस समय एक सर्वे जरूर कराएं कि उस क्षेत्र में, उस जिले में या उस राज्य में किस किस तरह के स्किल्स की आवश्यकता है, किस तरह के स्किल पे रोजगार मिल सकता है। जैसे एक मैं उदाहरण लूँ, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे
तो नॉर्थ ईस्ट की समस्याएं अलग हैं, वहाँ की सामाजिक व्यवस्थाएं अलग हैं। उसी तरह का स्किल वहाँ नहीं संभव हो सकता है जो गोरखपुर में हो सकता है। जैसे वहाँ पे बायोडायवर्सिटी बहुत अच्छी है, तो वहाँ जड़ी बूटियों से, दवाओं से, इनसे संबंधित रोजगार बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अगर आप उस तरह की स्किल डेवलपमेंट लोगों में करते हैं तो वहाँ पे काम हो सकता है। उसी तरह अगर आप उत्तर प्रदेश में लें तो यहाँ पे अलग तरह की, यहाँ पे खेती एक बहुत ही बड़ा वर्ग है जो खेती करता है, खेती की समस्याएं हैं अपनी हैं। एक वर्टिकल फार्मिंग का हम एग्जांपल लें जो आजकल नई तकनीक आ रही है। आप जानते हैं कि जब हम खेती करते हैं पूर्वांचल में, ये बड़ा मौसम पे निर्भर है, और मौसम पे निर्भर होने के नाते किसानों का बड़ा नुकसान हो जाता है खेती में। अगर वर्टिकल फार्मिंग जैसी नई चीज़ें हम उनको सिखाएं तो बहुत सारे किसान जिनके पास छोटी भी ज़मीन है वो उसमें ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं। जिसमें वर्टिकल फार्मिंग में क्या होता है कि हम फ्लोर वाइज पिलर पे ही कई फ्लोर क्रिएट करते हैं और हर फ्लोर पे मिट्टी डाल के खेत बनाते हैं। जापान जैसे देशों में जहाँ पे ज़मीन कम है वहाँ ये बड़ा ही पॉपुलर है ये चीज़ें। और वहाँ पे क्या है, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट हो जाता है जो मौसम पे डिपेंडेंट नहीं है, और कंट्रोल इन्वायरमेंट में आप जो चाहिए वो उगाइए। आप महाराष्ट्र में देखिए बहुत भी बड़े स्तर पे सब्जी की खेती होती है। आप चले जाइए दूर दूर तक, हर जगह आपको ग्रीन हाउसेज मिलेंगे। तो उस तरह के ग्रीन हाउसेज को लोग डेवलप करें। ऐसे में एक उदाहरण के तौर पर चीज़ें ले रहा हूँ, लेकिन वो उसकी ट्रेनिंग सेंटर होने चाहिए। तो ये जो नई नई तकनीक पूरे दुनिया में हो रही हैं उनको यहाँ ले आना और लोगों को सिखाना स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के द्वारा ही हो सकती है। लेकिन उन स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में कौन पढ़ाएगा, ये जिम्मेदारी कहीं न कहीं विश्वविद्यालयों को लेनी होगी, तकनीकी संस्थानों को लेनी होगी कि वो सबसे पहले तो अपने को अप टू डेट करें। दुनिया में जो भी चीज़ें बदल रही हैं बहुत तेज़ी से, जो टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है, और उसके बाद वो उसका डिसेमिनेशन जो है नीचे के लेवल पे करें। क्योंकि एक आदमी जो गरीब है, जो अनपढ़ है, जो अंग्रेजी नहीं जान रहा है, वो अंग्रेजी में तो कोई चीज़ सीखेगा नहीं। और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है कि अपनी भाषा में ट्रेनिंग का होना, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट विषय है, क्योंकि बहुत लोग को तो भाषा नहीं पता है। तो अगर उसके लिए ऑडियो विजुअल टूल्स का यूज़ करना है, कभी कभी भाषा नहीं भी अगर व्यक्ति पता है तो देख के वो समझ जाता है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा करना होगा स्किल डेवलपमेंट के लिए, और एक ऐसा कोलैबोरेटिव स्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कोलैबोरेशन पे, क्योंकि बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी क्षमता अलग अलग संस्थाओं में पड़ी हुई है, और वो अकेले जब काम करती है तो उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता है। अगर वो मिल के काम करेंगे तभी इतने बड़े स्केल पे स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। भारत में, देश में स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि जो भी संस्थाएं हैं वो अपने अपने डोमेन में, आइलैंड में काम कर रही हैं और वो कोलैबोरेट नहीं कर पा रही हैं। और हमको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, बहुत कम समय में बहुत लोगों को स्किल करना है, और वो तभी संभव है जब ये सारी संस्थाएं मिल के काम करें। तो इस तरह का एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट होता है राज्य में या पूर्वांचल में, तो निश्चित रूप से यहाँ का युवा जो बहुत योग्य है, और मैं तो देखता हूँ कि गांव में टैलेंट बिखरा पड़ा है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि हम करें क्या। वो टैलेंट ऐसे ही बदवास घूम रहा है। जब तक हम उनको, आज उनको स्किल कर दें तो बहुत सारा काम करेंगे। हमें उनको लीडरशिप, जो यंग है उनके लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए, उनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करना चाहिए, उनको कोई डोमेन नॉलेज भी देनी चाहिए, तब जा कर के वो, और कहीं ना कहीं फाइनेंस के नॉलेज भी होनी चाहिए। आदमी डरता है बहुत सारी चीज़ों से, मैंने देखा है। जैसे शेयर ट्रेडिंग को बड़ा ही गलत तरीके से देखा जाता है, लेकिन उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सीखता है तो हो सकता है उससे वो बहुत सारा पैसा भी कमा सके। तो जो फाइनेंशियल टूल्स भी हैं उनको लोगों को सिखाना होगा। हमको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और हर चीज़ को हमको इकोनॉमी से जोड़ के देखना होगा। क्योंकि अगर हम चीज़ों को इकोनॉमी से जोड़ के नहीं देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अब एक ग्लोबल मार्केट पूरे दुनिया में है और हमें कम्पीट करना है लोगों से, जहाँ पे लोग लो कास्ट में चीज़ों को प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो हम ट्रेनिंग ही ना सिर्फ करें, सिर्फ स्किल ना डेवलप करें, हमको ये भी समझना होगा कि फाइनली मार्केट तक कैसे पहुंचाना है चीज़ों को। अब देखिए यहाँ किसान को नहीं पता है, या मार्केट की पहुंच सीधे सीधे किसानों तक नहीं है, या मार्केट की पहुंच डायरेक्टली जो है उन कलाकारों तक नहीं है, लोगों तक नहीं है, तो उसमें बिचौलिए जो होते हैं, उसमें बहुत सारे जो चैनल्स होते हैं, उसके नाते भी उसके एंड में उस प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ जाती है और फिर वो कम्पीट नहीं कर पाते हैं। तो इन तरह के एक ऐसे इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और नए तरह के कोर्सेज को विश्वविद्यालय में खोलने की बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने एक डिज़ाइन कहा, डिज़ाइन आज की डेट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट आप डेवलप करेंगे, लोग कहते हैं कि डिज़ाइन थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कहती हैं हम डिज़ाइन थिंकिंग के लोगों को हायर करना चाहते हैं। जैसे कार ही डिज़ाइन को आप बना रहे हैं, कार वैसे एक मैकेनिकल चीज़ है, लेकिन एक अच्छी डिज़ाइन की कार अगर हो तो आप वही लेना पसंद करेंगे। तो डिज़ाइन भी एक ऐसी चीज़ है जिसके कोर्सेज तो लार्ज स्केल में होने चाहिए। मैनेजमेंट के कोर्सेज बहुत ही लार्ज स्केल में पढ़ाया जाने चाहिए। एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कोर्सेज पढ़ाए जाने चाहिए। फैमिली बिजनेस इतने सालों से लोग करते आए हैं, लेकिन उसको प्रोफेशनल तरीके से भी पढ़ाना चाहिए। इस तरह के भी मैनेजमेंट के कोर्सेज होने चाहिए कि फैमिली बिजनेस में तो बहुत सारा एंटरप्रेन्योरशिप है, लेकिन उसके लिए प्रोफेशनली ट्रेंड होने चाहिए लोग। तो हमें लगता है कि इस तरह के कुछ नए कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट के नए कोर्सेज और कोलैबोरेशन के साथ अगर काम करें, एक दूसरे के सहयोग से सारी संस्थाएं काम करें, तभी हम लार्ज स्केल पे स्किल डेवलपमेंट देश में कर पाएंगे। सो ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए।